बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है कैलेथिया मिस्टो। कैलेथिया मिस्टो के जो इतने प्यारे से वाइब्रेंट ग्रीन जो लीव्स होते हैं वो कैलेथिया ज़ेब्रिना से मिलते जुलते होते हैं। तो इसके जो बैक साइड से पर्पलिश कलर के लीव्स वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इसके जो लीव्स होते हैं वो एक फ्लावर का जैसे कह सकते हैं कि हमारे गार्डन में अगर फ्लावर्स नहीं भी हों तो ये लीव्स उनकी कमी को पूरा कर देती हैं। ये बहुत खूबसूरत प्लांट जो कि हम इंटीरियर गार्डन में और इंडोर गार्डन में ये बहुत खूबसूरत सा एक प्लांट है जो कि फ्लावर्स की कमी को भी पूरा करता है। और एक डेकोरेशन के तौर पे हम अगर एक सिरेमिक पॉट में लगाकर उस पर डेकोरेशन पॉट में लगाकर रखें टेबल के ऊपर जहाँ पे ब्राइट लाइट हो तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये बहुत ज़्यादा अंधेरे या डार्क एरिया में नहीं हम इनको रख सकते। इनको लाइट पसंद होती है। और अगर आउटडोर हम रख रहे हैं तो इसके हेयर एंड देयर इर्द गिर्द इसके ब्राइट लाइट होनी चाहिए, सूरज ज़रूर होना चाहिए। जो इसके लीव्स फेड हो जाते हैं उनको ज़मीन के साथ हम टच नहीं करने देंगे वरना हमारा पूरा प्लांट ही ख़राब हो जाएगा। तो जितने भी फेड हुए लीव्स ख़ुसूसन जो कि सॉइल को टच कर रहे हों उसको हमने उतारना है। तो बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत से प्लांट्स हमारे ख़राब हो रहे हैं, इस शदीद गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो उसमें ये कैलेथिया मिस्टो ये कैलेथिया की एक वैरायटी है। बादल तो आए हुए हैं और गरज भी रहे हैं लेकिन बरस नहीं रहे हैं। सिर्फ हल्के से क्लाउड्स आए हैं। सुबह की बहुत धूप है कि उस धूप में बहुत सारे हम नेट्स लगा लें, बहुत सारे बहुत सारे हम इनको कवर भी कर दें प्लांट्स को, फिर भी बहुत तेज़ धूप है। तो ये अल्लाह करे कि बारिशें हों और ये गर्मी जो शदीद गर्मी पड़ रही है जो कि हमारे प्लांट्स को बहुत बर्न कर रही है, ख़राब कर रही है। और जो इंसान हैं वो भी बहुत मुतासिर हो रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये गर्मी का ज़ोर टूटे और बारिश बरसाएँ और अच्छी वाली रहमत वाली बारिश बरसाएँ। तो ये जो जितने भी फेडे हुए लीव्स हैं इनको हमने उतारना है। किसी सीज़र की मदद से उतार लें क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं जो कि इनकी ब्रांचेस के साथ अच्छी तरह से जुड़े हुए होते हैं। इनको उतारना आसान नहीं होता। जितने भी इनके लीव्स हैं जो बर्न हो चुके हैं धूप की वजह से, बहुत ज़्यादा नेट लगाने से भी वो धूप कवर नहीं हो रही है। हमारी जो इसमें शीट्स हमने लगाई हुई हैं, अम्ब्रेलाज़ लगाई हुई हैं, मैंने तो बहुत तरीक़ों से अपने प्लांट्स को कवर किया हुआ है। तो फिर भी ये धूप से मुतासिर हो रहे हैं। अब ये होस्टास के सीड्स यहाँ पे गिरे हैं, उसकी फ्लावरिंग हुई है और ये खुद से उग गए हैं होस्टा के सीड्स की वजह से। तो हमारे जो दूसरे प्लांट्स होते हैं जब उनकी फ्लावरिंग हो रही होती है तो वो इर्द गिर्द के दूसरे जो गमले होते हैं वहाँ पे अपने सीड्स भी फेंकते हैं और अपनी सेल्फ प्रोपगेशन भी करते हैं। ऐसे ही होस्टा ने भी किया है। उसने मिस्टो ये प्लांट इसके पास पड़ा हुआ था कैलेथिया। और कैलेथिया में बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत सी वैरायटी है। इसमें एक आम सी बात होती है कि इसके जो लीव्स होते हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे अगर बहुत ज़्यादा धूप है तो हम इसको धूप से थोड़ा-सा छुपा लेंगे। बहुत सारे जो बिग पॉट्स होते हैं, बिग प्लांट्स होते हैं, उसके हम नीचे रख देंगे, उनके पीछे करके छुपा के रख देंगे। लेकिन उनके बिल्कुल भी अंधेरे वाली साइड पे नहीं रखेंगे, जहाँ पे डार्क एरिया हो। फिर भी थोड़ी-सी ब्राइट लाइट ज़रूर होनी चाहिए। और पार्शियल लाइट को ये पसंद करते हैं, लेकिन बहुत हार्श धूप जैसे कि आजकल का मौसम है। जून शुरू हो चुका है और जून का मंथ तो बहुत शदीद गर्मी है। तो इस शदीद गर्मी में ये अपने जो लीव्स होते हैं वो अंदर को बेंड करना शुरू हो जाते हैं। बहुत सी हैबिट्स होती हैं इनकी कैलेथिया की कि ये बहुत ज़्यादा सर्दी में और बहुत ज़्यादा गर्मी में अपने लीव्स को बेंड करना शुरू कर देते हैं।
तो फिर भी हम इनकी बहुत ज़्यादा जो सर्दी होती है उसको हम कवर कर लेंगे। वो इनके ऊपर शीट्स वगैरह लगा लेंगे, इनको शेड में रख सकते हैं, या इनको हम प्लास्टिक शीट्स के अंदर से जो कवर एरिया हो, जैसे शेड्स बनाए हुए होते हैं प्लास्टिक शीट्स के, उनके अंदर हम इनको रख सकते हैं। तो डायरेक्ट धूप या डायरेक्ट जो सर्दी होती है उनको उसको जो ओपन एरिया होता है वो इसको पसंद नहीं होता। उससे इसको हमने बचाना है। बहुत शदीद सर्दी और बहुत शदीद किस्म के जो मौसम होता है, वेदर, उससे हमने इसको महफूज करना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम इसको अगर इंडोर भी रखेंगे तो उस एरिया में रखेंगे जहाँ पे हवा हो, हवा वेंटिलेशन हो और हवादार एरिया हो। हम इसको वहाँ पे नहीं रखेंगे जहाँ पे हवा की क्रॉसिंग ना होती हो। तो इनको साथ-साथ ब्राइट लाइट के साथ-साथ हवा भी चाहिए होती है, जहाँ पे इनको हवा मिल सके और आउटडोर वाला एरिया हो। जैसे हम गैराज वगैरह में रख सकते हैं, या वो विंडो जहाँ पे हवा आती हो। तो इसकी अगर हम प्रोपगेशन करते हैं तो ये राइज़ोन्स बनाते हैं। बहुत अच्छे इनके राइज़ोन्स बनते हैं और इनके एक राइज़ोन पे बहुत सारे बेबी प्लांट जो होते हैं वो बन जाते हैं। तो इसको पहले भी मैंने इनके राइज़ोन जो थे सेपरेट करके लगाए थे, तो इसलिए इसको हम इसके राइज़ोन से सेपरेट करके बहुत सारे बेबीज़ बना सकते हैं और ये पॉट में फैलते हुए अपने राइज़ोन को फैलाते जाते हैं और न्यू बेबीज़ डेवलप करते जाते हैं। तो इसकी जो रूट्स होती हैं वो हमें मिल जाती हैं और बाज़ औक़ात इनकी जो राइज़न्स होती हैं, इनके बेबीज़ सेपरेट होते हैं और बाज़ औक़ात इनको हम तोड़ना भी पड़ता है। जैसे एक अदरक की जैसे गिरही सी बनी हुई होती हैं, वैसे इनके राइज़न्स होते हैं। तो इनको अगर हम तोड़ना चाहें तो तोड़कर भी इनके प्लांट्स सेपरेट कर सकते हैं और कुछ होते हैं जो सेपरेट हुए हुए होते हैं इनके बेबीज़। तो ऐसे इनकी बहुत सारी हम प्रोपगेशन कर सकते हैं। अब ये जो राइज़ोन है इस पे 2 बेबीज़ हैं, इसको हम तंग नहीं करेंगे। ये पूरे का पूरा ही हम ऐसे ही लगाएँगे। जो सेपरेट हुए हुए थे खुद से उसको उनको हमने सेपरेट कर लिया है। ये जो बेबी प्लांट हैं इनके राइज़ोन भी बन चुके हैं और इनके छोटे-छोटे से जो हैं जड़ें भी, रूट्स भी बन चुकी हैं। तो ये एक बहुत अच्छा-सा हम इसकी प्रोपगेशन भी कर सकते हैं, एक इंडोर प्लांट के तौर पे भी रख सकते हैं। अगर इसके लीव्स बहुत श्रिंक हो रहे हैं और अंदर की तरफ बेंड हो रहे हैं, तो वो मौसम की शिद्दत की वजह से हो रहे हैं। इसको बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा जो सर्दी है इसको पसंद नहीं है। तो इसको पार्शियल लाइट में रखेंगे और इसकी जो राइज़न्स हैं उससे हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। इसका जो सॉइल मीडिया होगा, अब ये जो हमारे पास गमला है, ये इसके जो प्लांट्स हैं वो छोटे-छोटे से जो प्लांट्स थे वो मैंने इसमें से निकाल कर सेपरेट कर लिए हैं। लेकिन जो बिग प्लांट इसमें लगा हुआ था, कोई होगा, वो तो उसने जड़ें बनाई हैं, बहुत ज़्यादा बनाई हैं। तो ये बहुत बिग जो प्लांट्स होते हैं, जैसे हमारे होते हैं पेरिविंकल्स, सदाबहार और या एक्लिफ़ा वगैरह, तो वो अपना सीज़न पूरा करके तो ख़त्म हो जाते हैं। हम उनके सीड्स जो मिल जाते हैं उनसे वो दोबारा अपनी प्रोपगेशन कर लेते हैं। तो ये जो गमला है इसमें वो प्लांट लगा होगा, इसके बहुत ज़्यादा इसकी रूट्स बन चुकी हैं। तो अगर ये पुरानी सॉइल है, रूट्स तो हम इसके अंदर ही रहने देंगे। इसमें हम गोबर की खाद और सैंड जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, इन दोनों को हम इस सॉइल में, क्योंकि बहुत रफ़ सी सॉइल है, बहुत पुरानी और रूट बाउंड हुई हुई और इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं। तो गोबर की खाद वो डाली है जो मैंने सॉइल में मिक्स की हुई है। उसमें थोड़ी-सी कम हो जाती है। वो जो मिड सॉइल के अंदर अगर हम डालते हैं गार्डन सॉइल में, तो वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होती है, वो बहुत हमारे प्लांट्स को ख़राब नहीं करती है। तो ये जो सॉइल में मिक्स करके रखें तो वो सॉइल का हिस्सा बन जाती है और बहुत अच्छी-सी हमें गोबर की खाद और फर्टाइल सॉइल जिसको कहते हैं वो हमें मिल जाती है। तो इसमें इसकी बहुत ज़्यादा हमें गर्म जो गोबर की खाद होती है वो ख़राब नहीं करेगी हमारे प्लांट को। तो इसलिए हम इसमें सैंड भी यूज़ करेंगे
सैंड से बहुत अच्छी सी सॉइल बन जाती है। अगर तो भल मिट्टी है तो वेल है, अगर नहीं है तो इसमें सैंड ज़रूर शामिल करें। इसमें एक तो ये पानी को जो होता है पॉट उसको वेल ड्रेन बनाती है सॉइल, पानी भी इसकी जड़ों तक पहुँचाती है। और फिर गर्मियाँ हैं तो इसमें अगर सैंड थोड़ी-सी शामिल है तो वो ठंडा-ठंडा रखती है हमारे प्लांट्स को। तो ये एक पानी को पसंद करने वाला प्लांट है, बहुत पानी को पसंद करता है। जो प्लांट्स की सॉइल कम हो चुकी है वाटरिंग करने से और 2-3 ईयर्स से हैं, ये इसी पॉट में 2 ईयर्स से होंगे, ज़्यादा देर के ये प्लांट नहीं है मेरे पास, 2 ईयर्स से हैं। तो इनके अगर मैंने एक पॉट से 3 बना लिए हैं और ये साल में भर जाता है पॉट। फिर हम इसके सेपरेट करके 2-2 प्लांट्स एक पॉट में लगाएँ तो वो भी साल में माशाल्लाह भर जाते हैं। तो इसके अगर हमने 3 पॉट्स बनाए हैं, अब 4 हो चुके हैं। एक वजह ये भी होती है पानी को अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए, अगर हम काफ़ी दिनों तक पानी, क्योंकि ये राइज़ोन्स बनाते हैं और जो प्लांट्स राइज़ोन्स बनाते हैं उनको पानी इतना पसंद नहीं होता। लेकिन ये मरांटा और कैलाथिया और ये उनकी फैमिली में से है, तो इसको पानी पसंद है। पिछले दिनों जो मैंने वीडियो बनाई है मरांटा पे, वो भी इसी फैमिली से बिलॉन्ग करता है, कैलाथिया से। तो ये इनकी जब सोइल ड्राई होगी तो हम इनको वाटरिंग कर देंगे गर्मियों में, और इनको बहुत पानी पसंद होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हम इनको वाटरिंग करेंगे तो फिर ये गलना शुरू हो जाएंगे, इसके जो राइज़ोन्स हैं। तो इंडोर में ये होगा कि वहाँ पे धूप नहीं आती होगी, तो 1-2 दिन हम ड्राई सोइल में रखेंगे, फिर वाटरिंग करेंगे। और इसके लीव्स शाइन करते हैं जब थर्स्टी हों, फिर भी ये अंदर को बेंड होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा धूप हो फिर भी अंदर को बेंड होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी हो फिर भी अंदर को बेंड होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर पानी ठीक है, हमारी जो सॉइल है उसमें पानी है, तो उसको हम वाटरिंग नहीं करेंगे। अगर वो बेंड हो रहे हैं तो हो सकता है कि उनको वो एरिया पसंद नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा सर्दी है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो फिर पानी फिर भी हम तब ही देंगे जब सॉइल ड्राई होगी। जितना भी इसको पानी पसंद है, कुछ भी है, लेकिन सॉइल के ड्राई होने का इंतज़ार हमने ज़रूर करना है। अगर हम ऐसे ही वाटरिंग करते रहेंगे कि इसके लीव्स बेंड ना हो जाए, तो फिर ये रोट होना शुरू हो जाएँगे। बेंड हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको हम वाटरिंग करेंगे तो फिर से ये हरे-भरे होने शुरू हो जाते हैं। अगर हम बहुत दिनों तक इनको वाटरिंग ना करें, तो फिर ज़ाहिर है वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, क्रिस्पी होना शुरू हो जाते हैं और लीव्स को गिराना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अंदर राइज़ोन्स होते हैं, जब इनको अच्छी वाटरिंग मिलती है, तो फिर से ये ठीक हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर देते हैं कि हर वक़्त गमला मॉइस्ट ही रहे, तो ये भी इसके लिए नुकसानदेह है। हर वक़्त मॉइस्ट नहीं रखना है, इसकी सॉइल के ड्राई होने का इंतज़ार करना है, फिर हम इसको वाटरिंग करेंगे। अगर ये सॉइल ड्राई नहीं होती है, तो फिर वाटरिंग नहीं करेंगे। अगर बहुत धूप है, तो इसको हम पार्शियल लाइट में रख देते हैं, बिल्कुल शेडी एरिया में रख देते हैं, जब शदीद गर्मी होगी। वरना सर्दियों की धूप इसको पसंद है और ब्राइट लाइट को ये बहुत पसंद करते हैं। हम इनकी बहुत अच्छी सी प्रोपगेशन कर सकते हैं इनके राइज़ोन से। और जितने भी अगर 3-3, 4-4 ये प्लांट्स एक पॉट में रखे हुए हैं, हम इनको सेपरेटली एक-एक पॉट में भी लगा सकते हैं। कि अगर भरा-भरा प्लांट पॉट हमें पसंद है, प्लांटर भरा-भरा हुआ खूबसूरत लगता है, तो इसलिए अगर हम एक ही पॉट में रखना चाह रहे हैं तो ठीक है। अगर हम इनको सेपरेट करके अलग-अलग पॉट्स में रखना चाह रहे हैं, तो वो भी ठीक है। जितने भी चाहें हम इनके सेपरेट करके प्लांट्स बना सकते हैं, पॉट्स। तो ये 2 ईयर्स में माशाल्लाह 4 पॉट तैयार हो चुके हैं। और इनको हम वाटरिंग करेंगे, जिन प्लांट्स, क्योंकि इनको सभी में मैंने वो सॉइल डाली है अभी, तो इनको हम अच्छी तरह से वाटरिंग कर देंगे। तो जो न्यू प्लांट्स अभी हमने लगाए हैं उनको भी अच्छी तरह से वाटरिंग करेंगे। और इनको अभी हमने शेडी एरिया में रखना है, कोई धूप वाले एरिया में नहीं रखना। बहुत गर्मी है, शदीद गर्मी है, तो इनको हम इंडोर में, आउटडोर ही मैंने रखे हुए हैं, टेरेस पे ही, लेकिन प्लांट्स के पीछे छुपा कर। तो सुबह की हल्की सी धूप आती है, बहुत ज़्यादा नेट्स लगे हुए हैं और साथ में इनके लीव्स भी थोड़े से बर्न हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वेल अच्छे चल रहे हैं।
बहुत ज़्यादा हम इनको उसमें नहीं रखेंगे अंधेरे वाली जगह पे। और इसके जो राइज़न्स हैं मैंने सोइल के ऊपर करके लगाए हैं, बहुत डीपली नहीं लगाएंगे वरना ये ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि राइज़न थोड़ा-सा इसका सोइल से बाहर होगा तो ठीक है।